धाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 5 मार्च 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको श्री वैष्णो देवी, शिमला में 108 फुट हनुमान की प्रतिमा, मनाली, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। कई घंटों की बस यात्रा के बाद दिल्ली से हम हरिद्वार पहुंचे। दिल्ली की व्यस्त सड़कों और शोर शराबे से निकलते हुए हम उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य के खूबसूरत शहर हरिद्वार पहुंचे। ये गंगा नदी के ठीक बगल में स्थित है। हर की पौड़ी घाट पर पहुंचकर मानो ऐसा लगा जैसे कि पूरे से देसी परिदृश्य में ढल गई। यहाँ का दिव्य वातावरण, माँ गंगा के आवाहन की मधुर ध्वनि तथा गंगा नदी की शीतलता दूर दूर तक हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ मंदिर की घंटियों की गूंज और पुजारियों के मंत्र उच्चारण जैसे और भी अधिक आध्यात्मिकता में डुबो देते हों। हरिद्वार हर की पैड़ी पर पधारे समस्त गंगा भक्तों का
श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। देवताओं की भूमि कहा जाने वाला राज्य उत्तराखंड हिंदू धर्म के लिए न केवल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्य है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू आस्था से जुड़े बड़े धार्मिक स्थल मौजूद हैं। उत्तराखंड में ही चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम स्थित हैं। ऐसी ही आस्था हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी की है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में सम्मिलित स्थल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। और हमारी टोली से एक भक्त को मां गंगा को पालकी में लाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ओर जहां घाट पर विश्व के कोने कोने से आए भक्त गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं घाट पर गंगा महाआरती से पूर्व की भव्य तैयारी और व्यवस्था देखते बन रही है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्तों का स्वागत करने के लिए कई किलोमीटर तक गंगा सभा हरिद्वार के सदस्य बैठने के लिए विशेष व्यवस्था व स्वच्छता बनाए रखते हैं। माँ गंगा जी की महिमा तो ऐसी है कि गंगा जी में आने से और गंगा जी में दर्शन करने से और गंगा जी की हवा से ही पवित्र हो जाता है। स्नान करने की तो बहुत दूर की बात है कि गंगा जी की हवा से ही पवित्र हो जाता है। तो जन्म जन्म जन्मांतरों से ये युग से चली आ रही है गंगा आरती। जैसे हम सुख शांति की ज्योत अपने घर में जलाते हैं, ऐसे ही गंगा तट पर आकर हम गंगा जी की आरती करते हैं। तो हमारे घर में हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, हमारे घर में ऐश्वर्य हो। ये हम मनोकामना मांगते हैं और गंगा जी के दर्शन करने से हमें मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष मिलता है। ऐसा कहा गया कि राजा भगीरथ के जो पितरों को तारने के लिए गंगा जी आई थी, मोक्ष करने के लिए, ये गंगा जी का जो काम है मोक्ष दिलाना है और जन्म जन्मांतरों को पापों को नाश करने की गंगा जी की ऐसी महिमा है। हजारों वर्ष से यहाँ पर दोपहर में आप इवनिंग मॉर्निंग में आएंगे, आप 12 बजे दोपहर जब हो जाता है, मध्यकाल जिसको बोलते हैं, तो मध्यकाल में जब आप आओगे तो आपको बिल्कुल छीड़ मिलेगी। ऐसा बोलते हैं कि आरती के समय पत्थर भी आदमी बन जाते हैं, जो यहाँ के पत्थर है ना वो भी इंसान बन जाते हैं। तो आरती में इतनी भीड़ हो जाती है, ये नहीं मालूम आज तक कोई भी नहीं कर पाया कि कितनी भीड़ हो जाएगी, कितनी होगी, एक अनुमान लगाते हैं। तो माँ गंगा जी के जो चरणों में भगत देश विदेश से बाहर से कुछ नहीं पता है यहाँ की माया का, ये तो गंगा जी की माया गंगा जी को ही पता है। मान्यता के अनुसार हर की पौड़ी में एक शिला में भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इसी वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा के साथ हर की पौड़ी पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते रहे हैं।
संध्या समय परंपरानुसार जिस दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा सभी कर रहे थे, वो घड़ी आ ही गई। भगवा वस्त्रों में पुजारियों की छवि वातावरण को और धार्मिक बना रही हो। यहाँ देश दुनिया से लोग शांति की अनुभूति करने आते हैं और गंगा महाआरती से पूर्व मां गंगा का आह्वान किया गया, जिसमें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के संचालन तले मॉरिशस से आए सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से गंगा मैया की आरती में भाग लिया। गंगा जी को एकदम मतलब आरती का सौभाग्य ऐसे सबको नहीं मिलता, जिसके भाग्य मतलब उदय हो जाए गंगा जी का आरती करने का, आरती दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और इसकी जो तैयारी है, ये जो बत्ती ये सब डालते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं? इसमें हम 40-50 आदमी है कि हमारे कर्मचारी है, सेवक है, हम पुजारी लोग हैं, सब मिलके हम ये तैयारी करते हैं सुबह से लेके। सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, तो इसकी सारी हम लोग तैयारी करते हैं। काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारी श्री गंगा सभा रजिस्टर हरिद्वार इसकी पूरी व्यवस्था करती है। एक आरती में लगभग 1 पाव रुई और 3 पाव घी लगता है। तो फिर उसी हिसाब से सामान है, और पूजा का सामान है, रोली, कलावा, जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची, मीठा वगैरह, ये सब पुष्प वगैरह, माला, और गंगा जी की पालकी के लिए माला वगैरह आती है, सब तैयारी होती है। मैं देख रही थी कि यहाँ पर पालकी में माँ गंगा को बिठाकर यहाँ तक घाट तक लाया जाता है। क्यों ये प्रथा है? ये क्योंकि ये चल प्राण प्रतिष्ठा है। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रखी है, मूर्ति चल प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि ये पालकी डोली का चलन प्राचीन काल से चल के आया हुआ है। जो मूर्ति है तो वहाँ से सामने हमारे आगे मंदिर है, तो उस मंदिर से यहाँ तक घाट तक लाते हैं उसको डेली। चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 4 मई 2025 को भारत के लिए रवाना होगी। इस संस्करण में चेन्नई, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची से मुंबई पर 4 दिन आप क्रूज पर बिता पाएंगे तथा शिरडी साईं बाबा और मुंबई जा पाएंगे। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 594980703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। तीर्थ स्थलों का यात्रा कर आप भी अपने जीवन को सफल कीजिए। हर की पौड़ी या फिर ब्रह्मकुंड, इस स्थान को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है? मान्यता ये है कि हर की पौड़ी का अर्थ है कि श्री हरि विष्णु के चरण। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ पड़ी हुई है, न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर भक्त आए हुए हैं ताकि वे गंगा महाआरती में भाग ले सके। और ये भी मान्यता है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी भक्त यहाँ पर गंगा तट पर आकर इस महाआरती में भाग लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर सबसे प्रथम बार यहाँ पर सागर मंथन के समय यहाँ पर अमृत गिरा था और पहली शताब्दी में यहीं पर राजा विक्रमादित्य ने अपने भ्राता के लिए ये घाट बनाया था। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख पाएंगे कि ये जो महाआरती है, गंगा माँ की जो महाआरती है, किस प्रकार से सबको यहाँ पर प्रभावित करेगी।
गंगा मैया को समर्पित इस विशेष आरती के अंतर्गत पुजारियों द्वारा हाथ में बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाती सितारों की तरह जान पड़ रहा था। यहाँ शांति और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय हो रहा था। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी,
श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आप अभी गंगा महाआरती में भाग ले अभी ये जो अनुभव रहा तोहर खातिर कैसन रहा? ये अनुभव दिल से जो जैसे गदगद हो ना इसका बोले के सेमा बहुत अच्छा बुझाल। हमने के वजह स्वर्ग में चल गई सर सब हम के अच्छी पूरा हो जाए यही हम माँ गंगा से प्रार्थना करते ही जाए कि सब जो हमें के आशा बात सारे मॉरिशस के सब परिवार के सुख शांति पहुँच मिली, सबके पूजा कर ली सर, सबके सहाय। बोले जरा कि यहाँ पर डुबकी लगैला से ई गंगा माँ के जो नदी के पानी बा जो जल बा एकरा छूला से मोक्ष मिलेला। हाँ मोक्ष मिलेला और सब पावन हो जाला, हमने के जीवन को वजह पावन हो जाला। यही सारा मॉरिशस से वजह जब सब लोग के मौका मिले आए के आके माँ गंगा के आरती में भाग लेके डुबकी लगाए के अपन जीवन सफल बनाए के। आज बहुत खुश है हम क्योंकि ये एक वन इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि गंगा माँ और शंभो ने हमको चूज़ किया इस यात्रा आने के। और हरिद्वार जो हरि का द्वार होते हैं यानी कि गेटवे ऑफ गॉड, यही है, यही से हमारी चारधाम का यात्रा शुरू करते हैं। तो सब परिवार है, मम्मी डैडी भी है साथ में। तो जो एंसेस्टर्स ने किया हम यही परंपरा फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइफ में अगर स्पिरिचुअल पाथ ना हो तो कुछ भी नहीं होगे। It's so peaceful. You enjoy? What you did? I put the water to it's because we are going to do mantra in the water. C'est très blissful. It's a start of a beginning of our spiritual journey. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, दिल गदगद हो गए हैं। और इससे पहले हम चार बार यहाँ पर आए हैं। यहाँ का अनुभव कैसे बोले, ऐसा कुछ महसूस पहले कभी नहीं हुआ, एकदम से अलग सा। यहाँ पर आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, मानो ईश्वर से कोई कनेक्शन हो गया, ऐसा लगता है। सब कुछ भूल गए, बुलावा आया, मैं आया और एकदम से हाँ यहाँ पे आएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा हम अगर बिलीव करते हैं तो ऐसा ही है। यहाँ पर मुंडन संस्कार करने की जो है विशेषता क्या, क्यों यहीं पर गंगा माँ के घाट पर यहाँ पर आकर ये जो संस्कार है हम करते हैं? ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि बालों में पाप वास करता है, तो गंगा किनारे अगर बाल दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो पाप साथ साथ में गंगा पवित्र है। और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी दुख दर्द या फिर जो भी पाप है गंगा माँ में उसको धोने की शक्ति होती है। इसमें आप बिल्कुल ये गंगा माता को भागीरथी जी लेके आए थे, तो बहुत बड़ी बात है। शिव जी की जटाओं में प्रवास करती है माता और धरती में हमारे सक्षम। आप मुझे बताइए कि ये पहली बार है कि आप यहाँ पर गंगा महाआरती में भाग ले रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। आप पहली बार लिया है लेकिन बहुत बढ़िया है। पहले आए थे लेकिन आगे से दर्शन किया था, आज यहाँ खुद आके किया हमने।
आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए ये क्या महत्व रखता है? ये हमारा 10 साल से आने का यहाँ इंतजार था। वो बीच में गिर गई थी, आ नहीं सकती थी। मैंने सोचा नहीं था कि आ सकेंगे, लेकिन भगवान ने ला दिया और दर्शन करवा दिया। 4 धाम पूरा करके आए हम। 4 धाम, यहाँ से पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ जाके कल रात को आए और आज यहाँ दर्शन करने आए। और आप एकदम तैयार थी कि जो भी हो इस यात्रा में आप इसका सामना करेंगे? हाँ, करेंगे। बहुत किया। हाँ, बहुत किया, बहुत करके आया। घोड़े पे बैठे, इसमें तकलीफ हुआ, फिर डोली में बैठे, उसमें तकलीफ हुआ, फिर भी हमने कर दिया पूरी यात्रा। यहाँ करना ही है। आपको भगवान में आस्था, हाँ, विश्वास है? 100%। आप काफ़ी यंग है और इस उम्र में इतना बड़ा सोचना बहुत बड़ी बात है। हाँ, वही अच्छी बात है 4 धाम की यात्रा करने के लिए। और वो केदारनाथ तो बहुत ही अच्छा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वैसे चारों ही अच्छे हैं, ये तो फेवरेट केदारनाथ है। जब आप केदारनाथ चढ़ रही थी, वहाँ पर जा रही थी, आपको कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ा? तकलीफ तो कुछ नहीं हुई थी, पर रास्ते बहुत ख़राब थे। पर भगवान की इच्छा थी महादेव की, तो हो गई अच्छे से। वहाँ पे जाके स्वर्ग की हवा आने लगी, ऐसा लगा, स्वर्ग जैसा बहुत लगा। अच्छा लगा। स्वर्ग में आ गया ऐसा लगता है। वैसे तो करनी ही चाहिए, एक बार तो सबको करनी चाहिए। गंगा महाआरती के बाद दूसरी ओर घाट से बाहर जाते हुए दोनों किनारों पर छोटी छोटी दुकानों में वस्त्रों से लेकर सजावट के सभी सामान एक अत्यंत ही लोक कथात्मक दृश्य दर्शाते हैं। हरिद्वार का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये पवित्र शहर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मयापुरी था, जो आज हरि के द्वार से प्रचलित है। यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।